अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द डेली टाइम फ्रेम ऑन द केएसई 100। हमारे पास जो इस वक्त मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आइदर वी आर इन अ फॉलोइंग रिग्रेशन चैनल और आर वी इन अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल बनती है अगर हम इसको इस लाइन से यहाँ से कनेक्ट करें, अपने लोज को और फ्लैट बॉटम्स जो है उनको कंसीडर करें। अगर फ्लैट बॉटम्स कंसीडर करते हैं तो दिस बिकम्स अ डिसेंडिंग ट्रायंगल और इसका जो टारगेट होता है वो बेरिश होता है। और 70% चांसेस भी इस पैटर्न के ब्रेक टू द डाउन साइड के होते हैं। लेकिन अगर हम इसी को ले जाते हैं आप कह लीजिए कि रिग्रेशन चैनल की तरफ, ठीक है, तो ये एक बुलिश पैटर्न बन जाता है और इसके 70% चांसेस होते हैं ऊपर की तरफ ब्रेक करने के। सो अगर ये रिग्रेशन फॉलिंग चैनल बनता है तो हमारे पास ये याद रखिएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक होएगी, विच मीन्स के प्रोबेबली हमारे पास अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आता है देन वी आर प्रोबेबली गोइंग टू टेस्ट दिस एरिया, जो कि एक सिचुएशन बना देगा जिसमें हमारे पास ये वाला जो एक जोन होगी बिलो 42,750 ऑल द वे टू 42,000 पॉइंट्स, ये वो एरिया होगा जहाँ पे बेयर ट्रैप सेट हो सकते हैं ऑन द लार्जर टर्म टाइम फ्रेम ऑन द वीकली। लेकिन अगर वीकली क्लोज भी नीचे हो जाता है सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज और उसके बाद हम उसको एज ए इस एरिया को एज ए रेजिस्टेंस ही टेस्ट करते रहते हैं और फेल हो जाते हैं वापस ऊपर आने में, तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू नल एंड वॉइड द सिचुएशन ऑफ अ रिग्रेशन चैनल। लेकिन हमारे पास ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है हमारे पास फिर वो फॉर्म उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यस वी वर इन अ रीडिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और जो उसकी ब्रेक है वो कंफर्म हो चुकी हुई है टू द डाउन साइड। सो हैविंग सेड दैट कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत डिसाइसिव सी सिचुएशन में मौजूद है, प्लस फंडामेंटली इट्स नॉट हेल्पिंग राइट नाउ। सो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो यही है कि हम थोड़ा सा साइडवेज में जाके इस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को थोड़ा फ्लैटन आउट कर लिया जाए ताकि मार्केट जो है उसको ब्रेक कर सके, क्योंकि यू कैन सी इट ओवर हियर कि जो हमारे पास जब भी थोड़ा फ्लैटनिंग पोस्चर में आती है मूविंग एवरेज उस वक्त जो है हमारे पास प्राइस एक्शन इसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है और वो फ्लैटनिंग पोस्चर आता भी तभी है जब मार्केट थोड़ा सस्टेन करे किसी लेवल के ऊपर, विच मीन्स कि एटलीस्ट थोड़ा सा साइडवेज जाए ताकि 21 एक्सपोनेंशियल ऊपर फ्लैटन आउट हो एंड देन वी कैन फाइनली ब्रेक अबव इट। सो ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम आवरली में हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो भी उसी तरह मौजूद है कि 42,750 एरिया से ऊपर है। आवरली में भी वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। सो 21 एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हमारे पास इस टाइम वो उसके नीचे है प्राइस एक्शन, वी आर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ वी हैव टू सी हमारे पास ऑल द वे स्वाइप करने जाते हैं लोज नीचे के नहीं। प्रीवियसली भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारे पास अगर ये नीचे की तरफ जाते हैं जबकि यहाँ पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस थी, उसके बाद हमारे पास एक लाइन थी ट्रेंड लाइन जो कि हमारे पास होल्ड की हुई थी जिसको हमने ब्रेक भी किया फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। ये वाली ट्रेंड लाइन को उसके बाद हमने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की बट फाइनली अगेन क्लोज बैक बिलो दिस वन और उसके बाद हमारे पास जो है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे एक जो डेली के ऊपर हमारे पास एक जो टेल्टल साइन है फर्स्ट, इट इज यू नो द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमारे पास जो वॉलेटिलिटी जो मूव के साथ स्टार्ट हुई थी, यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास जब ये डाउन मूव स्टार्ट हुआ तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज की यहाँ से 22 फरवरी से तकरीबन 21-22 फरवरी को, और उसके साथ जो यू कैन सी कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़नी शुरू हुई है और मूव उसके साथ नीचे की तरफ आया। लेकिन फॉर नाउ अब वॉलेटिलिटी ने डाउन स्पाइक ली है, विच मीन्स कि जो ये मूव था इट्स यू नो नियर टू डेसिपेटिंग, ठीक है, ये थोड़े अरसे में मे बी डेसिपेट हो जाए इसका इफेक्ट या इसका मोमेंटम जो है वो आप कह लीजिए कि थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। सो लेट्स सी अगर ये मोमेंटम खत्म होता है तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड साइन, विच मीन्स के मार्केट जो है वो थोड़ा सा इस रेंज को हमारी रिस्पेक्ट कर रही है और उसमें जो है प्रॉबेबली वी कैन फाइंड अ लो सून। सो 0.236 हमारे पास जो इस लास्ट मूव था उसके नीचे हम वापस आ चुके हैं। 21 एक्सपोनेंशियल ऑन द डेली इज होल्डिंग अस एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखने की जरूरत यह है कि आरएसआई जो है वो बैक अबव 50 लेवल कब तक पहुंचती है, क्योंकि 50 के नीचे हमारे पास एक जनरली एक बेरिश जो है वो रहते हैं। आरएसआई अगर नीचे हो तो प्राइस एक्शन भी बेरिश रहता है। सो उससे पहले अगर हमारे पास ये रिग्रेशन चैनल का लोअर बैंड टेस्ट होता है या हम डिसेंडिंग ट्रायंगल से ही दोबारा बाउंस लेने की कोशिश करते हैं और दोबारा बम्प करते हैं इनटू दिस यू नो अपर ट्रेंड लाइन जो हमारे पास यहाँ से चलती आ रही है, यू हैव टू सी दैट। लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक यू नो फॉर द टू द डाउन साइड और टू द अपसाइड, तब तक ये यही रेंज जो है वो ट्रेडर्स के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक रेंज उनको उनके लिए एक रेंज बनी रहेगी फॉर देना लोअर साइड पे दे कैन बाय, अपर साइड पे दे कैन सेल। सो अगर आप जो बुलिश बायसेस हैं फॉर लॉन्ग टू मिड टर्म उसको उसके लिए वी नीड टू ब्रेक अबव दिस, और इसी तरह लॉन्ग टू मिड टर्म आपके पास बेरिश
बायस रखने के लिए वी नीड टू ब्रेक बिलो दिस लेवल, और एटलीस्ट जब ब्रेक कर दें तो वी नीड टू सस्टेन और कंफर्म द ब्रेकेज ऑफ द स्ट्रक्चर. So this is it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.